वेलकम बैक टू माय चैनल जी लर्न मैथमेटिक्स क्लास 10 के बच्चों। लास्ट मैम कुछ दिन ही पड़े हैं, कुछ घंटों का सवाल है, करना क्या है, हाउ टू रिवर्स द कंप्लीट मैथ्स इन वन क्लास। आई कैन रिवाइज यू किन किन चीज़ों पे ध्यान देना है क्लास 10 के बच्चों, किन किन चीज़ों पे ध्यान देना है और कैसे कैसे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, फर्स्ट मैं स्टार्ट करती हूँ। कहाँ से स्टार्ट करूँ? क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, क्योंकि ऐसे सारी चीजें हमें करनी है। इक्वेशंस, ठीक है, इसी के अंदर पोलिनोमियल, बाइनोमियल, जो भी जितना भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा वो आ जाएगा। HCF इंटू LCM वो भी आती हूँ मैं। पहले देखो, कोई भी नंबर AX² प्लस BX प्लस C बराबर 0 है ना, तो ये बाइनोमियल फॉर्म में होता है। तो हाउ टू सॉल्व इट? देयर आर टू मेथड। क्या मेथड है कि हम लोग क्या करते हैं, C और A, C को A से प्रोडक्ट कर लो, यहाँ पे C और A को प्रोडक्ट कर लो और ये प्रोडक्ट को ऐसे फैक्टर में तोड़ो कि जिसका सम और माइनस B के बराबर हो। जैसे मान लो हम ऐसा करते हैं 2x² और प्लस 3 यहाँ पर लिख दिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, मान लो यहाँ पे हमने लिखा 6x है ना, तो 3 2 से 6 होता है, इसका प्रोडक्ट 3 2 5 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे सपोज करो अभी मैं 5 लेती हूँ फॉर आपको समझाने के लिए, कि कोई सपोज करो यहाँ पे कोई नंबर है 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब देखो 3 और 2, मैंने आपको क्या बोला है कि इस दोनों का सम भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। अब 3 और 2 इसका मल्टीप्लाई क्या होता है, 6 होता है ना। 6 को क्या लिखोगे, 3 इंटू 2, और ये 3 प्लस 2 क्या होता है, 5। यानी कि आपका आंसर है ना +3 एंड +2 में होगा। x बराबर -3, यानी वी कैन राइट इट 2x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड व्हाट वी गेट 2x प्लस 3 प्लस 1 2x प्लस 3। तो दो आंसर्स होंगे हमारे, क्या क्या होंगे, 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 और एंड एक और होगा x प्लस 1 इक्वल टू, यानी दो आंसर होंगे, x बराबर -1 और x बराबर -3/2। तो इस तरह से हम करते हैं। तो दिस इज द वन वे, दिस इज द वन वे। और नाउ अगर इसी को हमको दूसरे तरीके से करना होगा तो क्या करेंगे, दैट वी विल यूज द मेथड ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो हाउ वी विल डू, on this writing the same question, 2x² plus 5x plus 3 equal to 0. Discriminant is equal to, this is term as a बराबर 2, b बराबर 5, c बराबर 3, b square minus 4ac, b क्या है 25 minus 4 into 2 into 3, 24 1। तो x बराबर -5 प्लस 1/4 -4/4 -1 एंड x बराबर -5 -1/4 -6/4 यानी कि -3/2। दिस इज एज सेम एज यहाँ पे -1 और -3/2। तो these are the two methods, one is the factorization method and other is the क्या है, हम लोग उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट मेथड से यूज कर सकते हैं। तो दिस इज द बेसिक्स ऑफ, जो हमने क्लास 10th का जो बेसिक पढ़ा है उसका जस्ट रिवीजन करते हैं। आपको दोनों में से जो याद है वो आप कर लीजिएगा। लेकिन अब इन चीज़ों को सॉल्व करने के लिए क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, ऐसा आ सकता है अल्फा, अच्छा अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a एंड अल्फा बीटा क्या होता है, c/a। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर पूछेगा, जो कि अभी जेई में भी आया था, तो अब क्या कर लोगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा करोगे। इस फार्मूला को आप याद ही रखो, जो भी करना हो। ऐसा पूछ सकता है अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू इज इक्वल टू व्हाट, तो फार्मूला फिर लगा देंगे, अल्फा प्लस बीटा अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर।
फिर बोलोगे मैम ये तो पता है, ये अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर के नहीं पता है, तो ये तो बहुत इजी है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर में से 2 अल्फा बीटा कर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। रेडीमेड आपको सब याद रखना है, वहाँ पे कैलकुलेशन कंफ्यूजन देयर वुड बी नो, क्योंकि ये बोर्ड का एग्जाम है तो आपको पूरे नंबर लाने ही लाने हैं, तो यू हैव टू रिमेम्बर दिस। तो दिस इज द वन गो। आपको अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर पता है, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब पता है, अल्फा 4 बीटा 4 भी पूछा जाएगा तो भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। बीटा 4 पूछा जाएगा तो क्या कर पाओगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर, है ना। तो दिस इज द सेम वे हम लोग अब अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर पे फिर ये फॉर्मूला लगा देंगे, तो इस तरह से अल्फा में कुछ भी पूछा जाएगा वी कैन सॉल्व इट ना इजी एंड क्विक मैनर। अब देखो मैं पूरा क्लास 10 का जितना है 3 वीडियो में रिव्यू ले लेती हूँ। अब देखो ये हो गया हमारा अल्फा बीटा। अब इसमें मैम कैसे इक्वेशंस आते हैं, जैसे हमारा ऐसा रहेगा 1/2x + 5 + 1/2x - 5, ऐसे करके 2 दे देंगे, 2x + 5y सब वो जैसा, ऐसा दे देंगे 2/2x + 5y प्लस 3/2x - 5y, कुछ दे देंगे 1 और 2 व्हाटएवर, है ना। तो ये जो सारा टर्म है, ये जो सारा टर्म है दोनों में सेम है, तो उसकी जगह आप क्या मान लोगे, 2x + y 1 इसको a मान लीजिए, 1/2x - 5y इसको b मान लीजिए। तो दिस विल कम एज a + b 1 2a + 3b 2। अब इसको जैसे आप सॉल्व करते हो इक्वेशन से, कोई भी एलिमिनेशन मेथड या कोई एक मेथड का सॉल्व कर दीजिए और a और b का वैल्यू निकाल के फिर यहाँ पे डालिए। मान लो a का वैल्यू सपोज करो 1/2 है, तो 2 = 2x + y, फिर x y से फिर अगेन सॉल्व करेंगे, नहीं तो ये पे छोड़ देना है। तो दिस इज द वे। और चलिए फिर आते हैं वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम में जनरली जो प्रॉब्लम आता है, जैसे रिवर वाला आता है, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम, आप धारा के साथ चलोगे u v - u। अब देखो u हमेशा ना v - u, और अपोजिट चलोगे v + u। u ना हमेशा जो है वो ऐसा लेना कि रिवर का लेना, ये जनरली बोट वोट होता है लंथन, तो वो ले लेना, तो ये है। उसके बाद देखिएगा कि रिवर जो है वो उसका लेंथ मान लो फलाना दे दिया 90 किलोमीटर और इसको x ले लो। जनरली क्वेश्चन में क्या होता है, x/v - u माइनस x/v + u बोलेगा कि अगर वो रिवर के स्ट्रीम के साथ है तो इतना मिनट में, सपोज करो 2 घंटे में पहुंचा, अपोजिट है तो 3 घंटे में, 1 घंटा ज्यादा लगा डिफरेंस में, उसी जो 1 घंटे का जो टाइम डिफरेंस है वो आप यहाँ रख दो, फिर ध्यान यू विल सब कुछ आपको देगा। तो ये एज अ फॉर्मूला रिमेंबर इट। तो v - u। अब मैम कभी कभी ये होता है कि मान लो कि कोई कागज की छोटी सी कश्ती कर रहे हो, तो अब यू हैव टू पुट इट द पॉइंट, दिस विल बी द पॉजिटिव। कभी कभी बच्चे ये करते हैं कि इसको पहले ले लिया इसको बाद में ले लिया, तो मैंने पूरा में ही मॉडल है, दिस शुड बी पॉजिटिव बिकॉज टाइम शुड नेवर बी नेगेटिव, है ना। तो आपको ऐसे ही लेना है v + u भी। अब इसमें कुछ भी होगा, रिवर का लेंथ मान लो 10 किलोमीटर है तो 10 लाख दो, 5 किलोमीटर है 5 वेलोसिटी का डिफरेंस कर दो तो हो जाएगा, ठीक है। एज वाले में आपको पता ही है, अभी से वो एज के लिए आपको 2 इक्वेशंस बनाने होंगे, पिता की फादर एज, ब्रदर एज एटसेट्रा। फिर और क्या, हाँ मैन वर्क आवर, मैन वर्क आवर डे, जो मैन डे आवर ऐसे लिख देती हूँ, दिस विल बी बेटर। MDH याद रखना, MDH = कांस्टेंट। एक आदमी इतने घंटे काम करता है, इतने डे काम करता है, तो इतना यूनिट जो काम करेगा वो कांस्टेंट होगा। तो M1D1 H1 = M2 D2 H2। मान लो कि 20 आदमी ने 5 दिन काम किया, 8 घंटे काम किया, तो कितने आदमी होंगे, 1 आदमी होंगे, 8 घंटे काम करेंगे एंड 8 दिन काम करेंगे, 2 घंटे काम करेंगे, तो वो कितने 1 आदमी होंगे। तो उनका जो ये जो होता है MDH वो फिक्स्ड होता है। तो ये लिख करके आप उसको इक्वेट क्वेश्चन में जो कर रहा है वर्ड प्रॉब्लम को आप कन्वर्ट करिएगा, ठीक है। तो दिस इज द थिंग। और हाँ, नंबर में आपको क्या क्या करने थे,
HCF इंटू LCM। फॉर्मूला याद रखना है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। HCF LCM आपको निकालने आता है। HCF अगर प्राइम फैक्टर से निकालते हो, मान लो कि ऐसा आ गया 2 पे पावर A, 3 पे पावर B, 4 पे पावर C। सपोज करो कोई एक नंबर है, L का वैल्यू आ गया, M का वैल्यू आ गया 2 पे पावर A प्लस 1, 3 पे पावर B प्लस 8 एंड 4 पे पावर C। सपोज, तो इस दोनों में कौन सा चीज सबसे छोटा है और कॉमन है, दैट विल बी हमारा क्या हो जाएगा, HCF। तो यहाँ पे 2A कॉमन है, 3B कॉमन है, 4C कॉमन है, HCF प्रोडक्ट ऑफ द नंबर LCM। बाकी आप ऐसा भी जानते हो कि आप फॉर्मूला जैसे कि कोई मान लो 20 है, इसका 2 से कैसे कैसे हम डिवाइड करके HCF 3 नंबर का रहता है तो निकालते हैं, है ना। फिर जो भी आता है उसको फिर यहाँ बैठाते हैं, फिर यहाँ करके हम लोग करते हैं